नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के टॉप 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार के मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना, ठीक है ना। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो पूरा फुल वॉच करके वीडियो को ही जाना, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रश्न हो कि जो बीच में आएगा और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आप वीडियो को नहीं देखें। इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, अच्छे से फुल वॉच कर लो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे लोग वीडियो को लाइक कर देना, ओके। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क, क्या है यहाँ पर मस्तिष्क लिखा गया है ना, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, यानी कि जो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितने का होता है, तो 1.4 kg का होता है। सारे लड़के याद रखना 1.4 kg का होता है, ओके। तो याद रखना, आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला, ठीक है। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है, तो वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डी नंबर में आंसर मिल जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे सर जी डी नंबर में ओम के बाद माइनस का चिन्ह दिया है, वो माइनस का चिन्ह नहीं है, बल्कि वो डॉट का आपको सिंबल दिखा रहा है। मतलब कि दोस्तों वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसको हम लोग ऐसे ओम भी सूचित करते हैं और मीटर को एम भी लिख सकते हैं। तो ओम इंटू मीटर ये भी आपके एग्जाम में हो सकता है, तो देख लेना ओम इंटू मीटर ही होता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, ओके। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है 3 नंबर। ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, और चांदी का दोस्तों संकेत होता है एजी। क्या होता है, एजी आपका चांदी होता है, चांदी का संकेत एजी होता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ओके। जो भी विद्यार्थी व्हाट्सअप चलाते हैं, ऑलरेडी आज के ज़माने में तो हर लड़का व्हाट्सअप चलाता होगा। अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसमें फ्री कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है। आप सभी को एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए मैं पूरा कोशिश में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप लोग जरूर ज्वाइन करना, उस वहाँ पर पैसा कुछ भी नहीं लगेगा, पैसा की चिंता मत करना, ओके। और यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। बाबू विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। आपको पता है ना कि माइकल फैराडे ने विद्युत धारा का खोज किया था, और उसके बाद दोस्तों ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने आए और देखिए कि विद्युत धारा के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनका चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, याद रखना, ठीक है ना। अगला बाबू आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर। ये क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो इधर डी नंबर में दिया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला बाबू क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ठीक है ना। कितना, 78%, यानी कि 78% आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, ओके। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, ओजोन का आणविक सूत्र। दोस्तों ओजोन का आणविक सूत्र हमेशा O3 के रूप में रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला देखो मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य से बड़ा कोई सूर्य मतलब कि स्रोत नहीं हो सकता परिस्थिति तंत्र में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके। अब आपको अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं मेरे लाडले, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 9 का, ओके। अगला मेरा क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है ना, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जिसको हम लोग यकृत भी बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, यकृत ऑलरेडी दोस्तों लीवर का हिंदी नाम है, लेकिन लीवर जो है ना वो इंग्लिश नाम है, जो LIVER के रूप में होता है, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन है 11 नंबर। ये क्वेश्चन ऑक्सीजन है, तो दोस्तों ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन होता है, ओके। आंसर मिल जाएगा 11 का ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंसुलिन की कमी से होता है। देखिए इंसुलिन की कमी के कारण एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है मधुमेह। मधुमेह नामक बीमारी किस के कारण होती है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होती है। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। अगला बाबू क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। ये क्वेश्चन है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। तो दोस्तों ये जो 2 बीमारी है ना, ग्वाइटर अथवा घेंगा, ठीक है ना, तो ये आयोडीन की कमी के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर मिल जाएगा आयोडीन, जिसको नमक बोलते हो ना।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उल्टा करके वही क्वेश्चन पूछ दिया कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेंगा, ऑलरेडी ग्वाइटर नहीं दिया बट घेंगा तो दिया है ना, तो हम लोग घेंगा जरूर टिक लगाएंगे, अगर याद रहता तब ना टिक लगाते हैं। तो आंसर आपका 14 का मिल जाएगा, ए नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडले, क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। आप लोग नेफ्रॉन में टिक लगा देना। नेफ्रॉन कब होगा, जब कहेगा कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो वहाँ पर आप लोग नेफ्रॉन टिक लगाइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग जो है ना वो किसके कारण होता है। यहाँ पर रंग है। ओके, तो मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यूरोक्रोम के कारण होता है। जो मूत्र का रंग होता है वो पीला आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर आपको जब बुखार आती है ना, तो उस समय भी आपका मूत्र का जो रंग होता है ना वो पीला टाइप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है 17 नंबर। ये क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। एकदम सीधा क्वेश्चन है और सीधा इसका आंसर भी है रंध्र के द्वारा। ओके, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो ये मेरा क्वेश्चन है 18 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चूहा होता है ना सबसे तेज धड़कन इसका होता है। ऑलरेडी मनुष्य का धड़कन आपको पता है ना 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि दोस्तों चूहा का लगभग 200 से ज़्यादा ही धड़कता है, यानी कि सबसे ज़्यादा चूहा का होता है, समझ लो। ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन है कि आणविक सूत्र C5H बार के कितने श्रृंखला समयवी होंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि C5H बार जो दिया है वो किसका क्या है, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो है दिया ना, इसका नाम होता है पेंटेन। क्या नाम होता है, पेंटेन। और आपको मैंने बताया था कि पेंटेन के 3 समयवी होते हैं, और 3 समयवी के नाम भी बताया था, संरचना सूत्र भी बताया था। तो पेंटेन के 3 समयवी कौन कौन होंगे, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। जबकि मैंने बोला था कि ब्यूटेन के 2 समयवी होंगे, नॉर्मल, आइसो, और उसमें नियो नहीं होगा। बट यहाँ पर पेंटेन में 3 होगा, नॉर्मल, आइसो और नियो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग टिक लगाएंगे बी नंबर पर। ठीक है ना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, गंधक की परमाणु संख्या। देखो गंधक किसको बोलते हैं और गंधक की परमाणु संख्या क्या होता है। देखो ऑलरेडी दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन इसलिए पूछा है ना क्योंकि गंधक आप नहीं समझ पाएंगे। तो गंधक दोस्तों हम लोग सल्फर को कहते हैं। किसको कहते हैं, सल्फर को कहते हैं। और सल्फर का संकेत होता है ए, जिसकी परमाणु संख्या होती है 16, इसलिए पूछा गया है सल्फर। ओके, तो सी नंबर आपका मिल जाएगा 16। ओके, अगला मेरे प्यारे लाडले क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड। देखो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे, लेकिन अगर कहेगा धातु के ऑक्साइड तो धातु के ऑक्साइड आपके क्या हो जाएंगे। अगर धातु का ऑक्साइड कहता तो क्षारीय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अधातु का ऑक्साइड कहा है। ठीक है ना, तो अम्लीय होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है ना, यानी कि बॉक्साइट जो है ना वो किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्युमिनियम धातु का। ओके, एल्युमिनियम जिसका संकेत क्या होता है, एल होता है। पता ना बहु, एल्युमिनियम एल। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है, सबसे अधिक। ठीक है ना, यहाँ पर अधिक लिखना भूल गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने आपका आंसर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिया गया ऑप्शन नंबर डी में पोटेशियम। पोटेशियम जो है ना वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। उसके बाद से सोडियम आता है, और भी आता है, सोडियम आएगा, कॉपर आएगा। ठीक है ना, उसके बाद से मैग्नीशियम आएगा, चांदी आएगा, बहुत सारा आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु भी है और साथ में विद्युत का सुचालक भी है, इसलिए आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। देखो शुद्ध सोना को 24 कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि एक होता है आभूषण बनाने वाला सोना। क्या होता है, एक होता है आभूषण बनाने वाला सोना होता है, जबकि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 22 कैरेट का होता है। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों, अगर शुद्ध सोना कहेगा 24 कैरेट का, आभूषण बनाने वाला कहेगा तो 22 कैरेट का टिक लगाएंगे। ओके, अगला मेरे प्यारे लाडले क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु पूछा है, तो अधातु बाबू पूछा है तो ब्रोमीन हो जाएगा, जिसका संकेत होता है Br। अगर दोस्तों अधातु की जगह पर केवल धातु कह दे ना, क्वेश्चन से मेरा केवल धातु कह दे, तो धातु में दोस्तों आपका बदल जाएगा, हो जाएगा पारा, जिसका संकेत होता है Hg। और Hg यानी कि पारा को हम लोग इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं ना बाबू, मरकरी। ठीक है,
अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों 3-4 ऐसे तत्व होते हैं ना जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफ़ी मुलायम होते हैं। जैसे लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। पोटेशियम के इसको भी चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होते हैं, इसलिए हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ओके, अगला मेरे प्यारे लाडलो क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र। देखिए, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यानी कि आपका ऑप्शन में जो सी नंबर में दिया ना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यही आपके धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जिसको दोस्तों धोबिया सोडा भी हम लोग बोलते हैं। धोने का सोडा को हम लोग धोबिया सोडा भी बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। ये क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। तो साइन आई बटे साइन आर होता है। बी नंबर वाला होगा, ध्यान से देखो, बी नंबर वाला क्या दिया है, साइन आई बटे में क्या दिया है जी, साइन आर दिया है। ओके ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग करने वाला क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, ये नहीं पूछा गया है कि इसका त्रिज्या कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर एफ बराबर क्या दिया है, एफ बराबर प्लस में 20 सेंटीमीटर दिया है। तो प्लस से हम लोग क्या समझते हैं, प्लस से हम लोग को समझ में आया कि फोकस दूरी जब प्लस में है तो वो लेंस आपका जो होगा ना, लेंस कहेगा या फिर दर्पण, तो दर्पण ही है, तो आपका उत्तल दर्पण होगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपकी फोकस दूरी जो दिया है ना, वो हमारा प्लस में दिया है। अगर फोकस दूरी प्लस में है तो पक्का वो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, और उत्तल लेंस भी होगा, उत्तल दर्पण भी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है क्या होता है। जब आप लोग नदी तालाब में नहाने जाते होंगे ना, यानी कि स्नान करने जाते होंगे, नहाने जाते होंगे ना, आप लोग नदी में तो जाते ही होंगे नहाने, तो देखते होंगे जब पानी साफ रहता है ना, तो बहुत गहरे होने के बाद भी ना वो लगता है कि बहुत मतलब कि गहरा नहीं है, हम आराम से इसमें नहा लेंगे, हम डूबेंगे नहीं, ऐसा हम लोग देखते हैं। लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है, बहुत गहरा होता है। ठीक है ना, तो वो अपवर्तन का कारण होता है बाबू। ठीक है ना, आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बाबू अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल कह रहा है ना, अभी मैंने उत्तल का बताया प्लस में होता है, तो अवतल का क्या होगा, माइनस में होगा। यानी कि माइनस मतलब कि ऋणात्मक, केवल आपका ए नंबर वाला होगा। अब ये मत कह देना कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, नहीं, केवल ऋणात्मक यानी कि माइनस में ही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, चाहे दोस्तों ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए, हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगी, इतना याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का सही मात्रा है। डायोप्टर है, जिसको हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं। ओके, और दोस्तों एक और क्वेश्चन है 35 के बाद 36 में एक और क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। अगर इसका आंसर पता है तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस सूत्र का, यानी कि दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, आप अगर कमेंट करके बता देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मतलब समझेंगे कि 35 मैंने बताया तो कम से कम एक आप भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो एक बार कोशिश कर लो, जाकर जुड़ो। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हो पाएंगे ना, अगर या फिर नहीं होते होंगे ज्वाइन, तो आपको व्हाट्सअप को अपडेट कर लेना, अपडेट कर लीजिएगा, आपका अपडेट क्लियर हो जाएगा ना, तो आराम से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाबू। ठीक है, और ऐसे ही बाबू हम आपको हमेशा क्वेश्चन देते रहेंगे, चिंता मत करिएगा, हर विषय का देंगे, केवल इसी का नहीं, अभी जस्ट इसके बाद मैथ का हम देने वाले हैं। ओके।